नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सड़क हादसे में उत्पाद विभाग के एक कर्मचारी की मौत। फैलेरिया उन्मूलन को लेकर कोर ग्रुप की हुई बैठक। कुचायकोट पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थों को किया जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। कौशल विकास केंद्र में जनता दरबार का हुआ आयोजन और सड़क हादसे में 2 लोगों की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज शहर के बंजारी मोड़ के पास उत्पाद विभाग के प्रधान लिपिक की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वे ऑफिस से नमाज पढ़ने के लिए सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन के चपेट में आने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ने इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया और पटना ले जाते समय इनकी मौत हो गई। मृतक पूर्वी चंपारण के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों को पुलिस ने सूचना दी है। देर शाम तक परिजन पहुंच गए थे और घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। इस दुर्घटना को लेकर उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार झा भी सदर अस्पताल में पहुंचे, जहां मृतक का पार्थिव शरीर रखा गया था। पोस्टमार्टम कराने के बाद उनके परिजनों को पार्थिव शरीर सौंपा गया। वहीं उत्पाद अधीक्षक अमृतेश झा से इस संदर्भ में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, नौशाद आलम प्रधान लिपिक के पद पे एक्साइज में गोपालगंज में पदस्थापित थे। कल संध्या करीबन 7:30 बजे के आसपास बंजारी के पास 4 लेन के साइड लेन में होके जा रहे थे। संभवतः मस्जिद हर संध्या जाते थे मस्जिद नमाज पढ़ने। इसी क्रम में रोड एक्सीडेंट में घायल हुए, जहां स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत इन्हें सदर अस्पताल लाया गया। उसके बाद सभी दल बल पहुँच के इनका इलाज करवाए। उसके बाद पटना यहाँ से रेफर किया गया था। ये ऑफिस में जा रहे थे तो ड्यूटी के क्रम में, और ऑफिस गए, वहाँ पर नाश्ता करके काम के लिए वो निकले थे बाहर, जिसमें कोई गाड़ी आकर उनका एक्सीडेंट हो गया। हम लोग को फोन के माध्यम से पता चला, ले आकर सदर हॉस्पिटल में भर्ती। फैलेरिया उन्मूलन को लेकर जिला में कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि 10 फरवरी से सर्वजन दवा सेवन अभियान की शुरुआत होगी। सामुदायिक भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया। फैलेरिया जैसी गंभीर और लाइलाज बीमारी के उन्मूलन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। बताया जा रहा है कि 10 फरवरी से सर्वजन दवा सेवन अभियान में स्वास्थ्य विभाग पूरी तन्मयता के साथ जुट गया है। अभियान को प्रभावी और सफल बनाने के उद्देश्य से सदर अस्पताल स्थित NRC भवन में जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह जिला कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। बैठक की अध्यक्षता जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने की। इस अवसर पर जिले के सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, BHM, BCM और BBDM को अभियान से संबंधित विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। 20 सदस्यीय जिला कोर ग्रुप इसमें अहम भूमिका निभाएगा। प्रशिक्षण को लेकर जो बैठक हुई उसमें बताया गया कि आरोग्य मंदिरों पर CHO के नेतृत्व में गठित पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म के सक्रिय सदस्यों को जोड़कर जिला कोर ग्रुप का गठन किया जाएगा। यह समूह फैलेरिया उन्मूलन के लिए सामुदायिक जागरूकता, विश्वास निर्माण और दवा सेवन सुनिश्चित कराने में अहम भूमिका निभाएगा। वर्षों बाद इसका असर दिखता है। डॉक्टर सुषमा शरण ने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि फैलेरिया एक लाइलाज बीमारी है जो क्यूलेक्स प्रजाति की मादा मच्छर के काटने से फैलती है और इसके संक्रमण का असर तुरंत नहीं दिखता, बल्कि 5 से 10 वर्षों के बाद हाथी पांव या हाइड्रोसील जैसी गंभीर सूजन के रूप में सामने आता है। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव का एकमात्र प्रभावी उपाय नियमित और पूर्ण दवा का सेवन है। स्वस्थ व्यक्ति को भी यह दवा खानी है। सर्वजन दवा सेवन अभियान के तहत फैलेरिया रोधी दवाएं बीमार और स्वस्थ दोनों व्यक्तियों को खिलाई जाती है ताकि संक्रमण की श्रृंखला को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। वर्ष 2026 के इस अभियान में जिले के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर शीतल बरदहा में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में गांजा और चरस जैसी मादक पदार्थों को जब्त किया है।
थानाध्यक्ष दर्पण सुमन के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की। गठित टीम के द्वारा जनक यादव के घर छापेमारी की गई। यह शीतल बरदहा के खेदन यादव का पुत्र है। बताया जा रहा है कि पोखरा पर बने घर में विधिवत तलाशी के दौरान 13 किलो से अधिक गांजा जैसे मादक पदार्थ बरामद किए गए और जनक यादव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मुन्ना यादव पिता हजारी यादव साकिन शीतल बरदहा थाना कुचायकोट के घर भी छापेमारी की गई और इनके घर से 7 किलो 52 ग्राम चरस जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया तथा मुन्ना यादव को भी गिरफ्तार किया गया। गांजा और चरस कारोबारियों की गिरफ्तारी को लेकर आगे भी पुलिस छापेमारी कर रही है। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद इनके पूरे रैकेट के संदर्भ में भी पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे ने कौशल विकास केंद्र में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न प्रखंडों से आए फरियादियों की समस्याओं की सुनवाई की गई तथा संबंधित पदाधिकारियों को कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। जनता दरबार में प्रमुख रूप से भूमि विवाद और स्वास्थ्य से संबंधित मामलों की सुनवाई हुई और इसमें बंगरा प्रखंड कुचायकोट के राजधारी पटेल, सिसोनिया प्रखंड उचका गांव के संजय सिंह ने भूमि से संबंधित मामले उठाए। सोहागपुर प्रखंड हथुआ की अनीता देवी ने भी स्वास्थ्य संबंधित मामला उठाया। इसी तरह अलग अलग प्रखंड क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं से पदाधिकारी को अवगत कराया और उसके निष्पादन को लेकर उन्होंने आवश्यक निर्देश जारी किए। विजयपुर थाना क्षेत्र के भोरे मीरगंज पथ पर रौता पुल के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बालू लदा अनियंत्रित ट्रक बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार ठोकर मार दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गया। ट्रक सवार ट्रक छोड़कर फरार हो गया। जैसे ही जानकारी पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने ट्रक को जब्त किया और दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की खबर मिलने तक दोनों मृतकों की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस मृतकों के सामग्री इत्यादि से पहचान करने में लगी हुई थी। कुचायकोट थाना की पुलिस ने एक भ्रामक सूचना का खंडन आज जारी किया। बताया जा रहा है कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के खजूरी में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट की घटना 1 जनवरी को हुई थी। इस संदर्भ में दोनों पक्षों से प्राप्त आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दोनों पक्ष से एक लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था और इसी मामले में जख्मी एक महिला का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था। 15 जनवरी को इस महिला का इलाज के दौरान मौत हो गया। मृतिका का शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में लाया गया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है, परंतु पुलिस का कहना है कि कुछ न्यूज चैनलों के द्वारा ऐसा खबर प्रसारित किया जा रहा है जिसमें महिला के साथ छेड़खानी के विरोध पर छात्रा की पिटाई की बात बताई जा रही है। साथ ही नाराज परिजनों ने थाने का घेराव किया, ऐसी खबर चलाई जा रही है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी मीडिया के माध्यम से लगाया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि इस पूरे मामले का पूर्ण सत्यापन किया गया है और अभी तक इस मामले का पूर्ण सत्यापन अभी चल रहा है। घटना का मुख्य कारण प्रथम दृष्टया दोनों पक्षों के बीच रास्ता को लेकर विवाद बताया जा रहा है। मीडिया के तरफ से ऐसी जो खबरें चलाई जा रही हैं, पुलिस ने उसका खंडन किया और कहा कि ऐसी खबरें निराधार है। पुलिस इस मामले में विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर जगतौली ओपी थाना की पुलिस ने बंधु चापर 3 मुहानी के पास छापेमारी करते हुए 567 लीटर देशी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 विधि विरुद्ध बालकों को भी निरुद्ध किया गया है। साथ ही एक बोलेरो पिकअप को भी पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें कन्हैया कुमार पिता भृगुनाथ कुशवाहा जो श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के बंगरुआ गांव का निवासी है और दूसरा सचिन यादव पिता भोला यादव, यह कोईचवर थाना भाटपार रानी जिला देवरिया का रहने वाला है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के ही और देवरिया के ही निवासी हैं। साथ ही 2 विधि विरुद्ध बालकों को भी निरुद्ध किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर शराब और वाहन को जब्त करने के बाद पुलिस उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सड़क हादसे में उत्पाद विभाग के एक कर्मचारी की मौत। फैलेरिया उन्मूलन को लेकर कोर ग्रुप की हुई बैठक।
कुचायकोट पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थों को किया जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। कौशल विकास केंद्र में जनता दरबार का हुआ आयोजन और सड़क हादसे में 2 लोगों की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।